गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे। जैसा कि सब दोस्तों को पता है, आज परसेंटेज का ये 8 पार्ट, 9th है शायद या 8th है। कल क्लास नहीं हुई थी, वैसे ही 9 पार्ट होना था। कल क्लास नहीं हुई थी इंटरनेट इश्यू होने की वजह से। सारे के सारे दोस्त जुड़ो। आपकी आवाज वगैरह ठीक आ रही है? एक बार मैं चेक करता हूँ क्लास। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिख दो भाई, ठीक है। हाँ, क्लास नंबर 8 है आज, ठीक है। आवाज बिल्कुल सही है। क्लास मैक्सिमम शेयर कर दो, ठीक है। मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो, लाइक, और करते हैं स्टार्ट। ये आज बिल्कुल ये वाला पार्ट करवाना है। थैंक यू सबसे पहले लाइक के लिए, थैंक यू शेयर सब्सक्राइब के लिए। और आज जो पार्ट करवाना वो देखो ध्यान से भाई, उस पार्ट पे चलते पहले, उसके बाद बातें करेंगे आगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, परसेंटेज में लास्ट में जो कंसेप्ट हमने छोड़ा था 3 बातें, वो याद है ना। उसके बाद प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, तीनों बातें आपको पता होगी। लेंथ, ब्रेथ और एरिया वो भी आपको बता दी थी, याद है ना, वो चीज करवा दी थी। आज वैल्यू वाला सबसे बढ़िया कंसेप्ट इसमें बताया जाएगा। ये वाले पार्ट हो गए थे शायद, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं करवाया था, ये वाला करवा दिया था। ये वाला पार्ट बता रहा था। देखिए ये वाला पार्ट करवा दिया था। वैसे एक बार जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब आना चाहिए। इसमें क्या बोला गया भाई, देखो ध्यान से। इसमें बोला गया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 25%। एक वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, लेकिन प्रतिदिन बिक्री 30% बढ़ जाती है। सेल जो है पर डे 30% बढ़ जाती है। तो आपको प्रतिदिन की इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। तो सारे दोस्त ये बताइए भाई, अगर किसी भी वस्तु का रेट घटेगा और उसकी सेल्स बढ़ेगी, इनकम पे सबको पता है आपने कितना प्राइस है, सेल्स कितनी करते हो। मान लो एक चीज बेचते हो आप 10 रुपए की, और एक दिन में 3 चीज बिकती है, तो 10 गुना में 3 30, इनकी गुणा करेंगे तो वो आपका एक इनकम आएगा। सेम ये क्या, सेम काम यहाँ पे लिखना, ये प्राइस है और ये सेल्स है, इन दोनों की मल्टीपल करेंगे वो हमारी इनकम होगी। पेपर वाला 3 में से कोई 2 बात देगा, इन दोनों की मल्टीपल हमारी इनकम होगी। प्राइस 25% घट गया तो कितना हो गया, 4 से 3, याद है भी सबको। 25% को ब्रेक करना सबको बताया था। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ 100, 25/100 यानी 1/4। आप इसमें से किसी भी फ्रैक्शन में से डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ देंगे, डिक्रीज तो घटा देंगे। प्राइस घटी है तो 4 में से कम होकर 3 हो गया। ये ओरिजिनल प्राइस था और ये न्यू वाला प्राइस आ गया। यहां बताओ आपका जो सेल्स है वो 30% बढ़ गया, 30% को ब्रेक किया, 3/10 आ गया। जब भी परसेंटेज टूटेगा, प्रतिशत टूटता है, तो फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है। आप उस भिन्न के डिवाइड वाले पार्ट को उठाते हैं, में से हर वाले पार्ट को उठाओ, यानी 10 को, ऊपर वाला पार्ट 3 जोड़ा कितना हो गया, 13, 10 से 13 हो जाएगा। तो अब ये सारे दोस्त बताइए भाई, 40 और यहाँ पे कितना हो गया, 39। इसका मतलब पहले आपकी इनकम क्या थी, 40 रुपए थी, अब आपकी इनकम 39 रुपए है। इनकम तो कम हो गई भाई, कितने रुपए इनकम कम हुई, यहाँ पे इनकम आपकी 40 से 39 1 रुपए कम हुई। किस पर, 40 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100 करते हैं। जैसा कि सब दोस्तों को बताया था, परसेंटेज को तोड़ने के लिए भाग में 100 किया जाता है, परसेंटेज को बनाने के लिए गुणा में 100 किया जाता है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 10/2 या 5, 2.5%, 2.5% क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। याद रखना 2.5% दोनों ऑप्शन होंगे, 2.5% इंक्रीज भी है और 2.5% डिक्रीज भी। आपका आंसर डिक्रीज वाला बी इज राइट आंसर। बी सब दोस्तों का सही आंसर आना चाहिए था। बोलो हाँ है ना भाई। ये सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं, बी इज राइट ऑप्शन। 3 बातें, एक होता है प्राइस, एक होता है सेल्स, इनकी मल्टीपल करके एक्सपेंडिचर बनता है। इसी से हमने सीखा था लेंथ, ब्रेथ और एरिया वाला। पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देता है। इसका मुश्किल पार्ट क्या होता था, बोलो भाई। मुश्किल पार्ट ये होता था अगर एरिया में भी चेंज दे दे, वो सबसे खराब टाइप है, सबसे खराब टाइप, याद है ना। लेंथ, ब्रेथ और एरिया, ये बात सिखाई थी लास्ट टाइम। लेंथ, ब्रेथ और एरिया, पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज देता है, लेंथ दे दे, ब्रेथ दे दे। सबसे देखो, सबसे आसान टाइप बनेगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया जाता है, एरिया में चेंज बताओ। किताबों वगैरह में आप देखते हो एक्स से करना होता है और आपको यहाँ पे एक्स छोड़ना होता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले करना है। तो दूसरा मुश्किल पार्ट क्या होगा, सबसे इजी है तो ये आ जाएगा भाई, लंबाई बढ़ गई 12.5%। सबसे आसान तो ये पार्ट है, लंबाई 12.5% बढ़ गई, ठीक है, चौड़ाई 10% कम हो गई। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तुरंत आप लिखोगे 12.5 क्या हो जाएगा, 8 से 9, कोई एक्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे। 10 को ब्रेक करेंगे तो 10 से 9, बोलो सहमत हो। इसका मतलब 80 एरिया था पहले, तो अब कितना हो गया, 81 हो गया। कितना एरिया बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पर, 80 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। ये बात हम कर चुके हैं। अगर इसका
सेकंड पार्ट आएगा, इससे थोड़ा मुश्किल आएगा तो क्या आएगा, फिर पेपर वाला बोलेगा एक आयत की लंबाई कुछ भी, एक आयत की लंबाई बढ़ गई 14 2/7, 14 सही 2/7%। लंबाई इतनी बढ़ गई, बताओ चौड़ाई कितना कम करें ताकि एरिया सेम रहे। एरिया क्या बोले, सेम बोल दे, उसको ब्रेक किया 7 से 8। कोई दोस्त मना ना करे जो लगातार 2-3 दिन से क्लास लगा रहा है। 14 से 2/7 को ब्रेक किया कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। एरिया सेम बोला तो यहाँ पे 1:1 लिख देंगे, ये एरिया है। अब बताओ चौड़ाई क्या लिखूं, तो सबको पता उल्टा कर देंगे, सही है भाई। कोई दोस्त मना ना करे, जैसे इसका उल्टा लिखेंगे 8 से 7, ये सेम तो बना भाई, बोलो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 ही तो आएगा। ये बोल सकते हो 7 8 जा 56 हो गया, या 8 7 जा 56 हो गया, तो भी तो सेम आएगा। ठीक है, क्या लॉजिक होता है ये आपको कल बताया था। पूरा लॉजिक ये कहता है 7 को किससे गुना करें 8 हो जाए तो 1/7, 8 को किससे गुना करें 1 हो जाए तो 1/8, फिर क्रॉस गुना करेंगे, बात तो ये आ जानी है। अब ये बताओ चौड़ाई पहले कितनी थी 8, हमें चौड़ाई बतानी है भाई। अब चौड़ाई कितनी 7, कितनी चौड़ाई कम हो गई 1, किस पर 8 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। बट इसका सबसे खराब लेवल क्या आएगा भाई, एक अच्छे मतलब थोड़े से मुश्किल पेपर की अगर बात करें तो क्या आएगा, उसमें क्या लिखा आएगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों में से एक बात देके एरिया में भी चेंज दे देगा, वो सबसे खराब टाइप है। अगर आपने वो टाइप कर ली तो ये कुछ भी नहीं है भाई। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसके मैं आपके कमेंट देखूंगा कौन कौन बच्चा सही फेंकेगा। ये सबसे खराब टाइप है। ये एक रेक्टेंगल है भाई, इसका सही जवाब दे दो, पिछले सारे के सारे पाप आपके धुल जाएंगे। ये एक रेक्टेंगल एक आयत है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 33 एंड 1/3%, इसकी लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ रही है। बताओ चौड़ाई में कितना चेंज करें, चौड़ाई में क्या चेंज करें कि एरिया केवल 10% ही बढ़े। लंबाई जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ गई, लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ गई। चौड़ाई कितना परसेंट कम करें ताकि एरिया केवल 10% ही बढ़े, क्षेत्रफल केवल 10% ही बढ़ाना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन ठीक करेगा पिछले उसके सारे सही माने जाएंगे। लंबाई जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ी है। बताओ चौड़ाई को कितना कम करें कि एरिया केवल 10% ही बढ़े। इसका क्या जवाब आएगा, बोलो भाई सारे दोस्त फेंको जल्दी से। इसका क्या जवाब देते हो आप, जल्दी से बताओ, इसका क्या जवाब आएगा, सारे के सारे जल्दी से बताओ। सत्यम शो हो रहा है अभी कमेंट, आंसर बताओ, शाबाश। मिसल में था 35/2, 17.5, 23.5। सारे दोस्त क्लास को हर एक बंदा शेयर करो बच्चे, कम से कम 5 जल्दी जल्दी बिल्कुल, और लाइक। हाँ 17.5 भी आ रहा है, 100/11 भी आ रहा है, 35/2 एक ही बात हो गई 17.5। हाँ परसेंटेज 2 क्लास आज और 1 क्लास और बच्चे खत्म करेंगे। फिर परसेंटेज में बहुत गजब का पार्ट आज बताना, वैल्यू वाला। हर एक जगह आप उस वैल्यू वाले कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं, हर एक जगह वैल्यू वाले कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं वो आज बताएंगे बच्चे। एक तरफा 17.5 आ गया, शाबाश, सबका एक तरफा 17.5 आ गया भाई। अब ये बताओ, बिल्कुल तेज नंबर पर करना चाहो कि आपसे पहले कोई नंबर ना सोचे। तो देखिए पेपर में जाके सारी बातें लिखनी थोड़ी, आपको समझानी थोड़ी है, किसी को डायरेक्ट लिखो 3 से 4। ये जिसने बहुत अच्छे ढंग से मेरे पास पढ़ रखा है वो समझ रहा है 3 से 4 कहां से आया, 10 से 11 ये कहां से आया, वो सारी बातें पता है। आपको लेंथ दे दिया, ब्रेथ आपको नहीं पता, एरिया आपको दे दिया। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, बोलो जल्दी से उन्हें अपोजिट करो। सारे दोस्तों को पता है, जल्दी से इनको उल्टा करो, 4 यहां पे और 3 यहां पे। सबसे पहले इन्हें खत्म किया करो, जो बनाना है वो लिख दो। ये सबसे अच्छी टाइप होगी, 10 यहां और ये 11 यहां। किसी भी एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ये वाला पार्ट दिया हुआ हो, सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले उन्हें अपोजिट करो, खत्म करो भाई। 4 और 3 उल्टा लिख दिया, बनाना क्या है 10 और वो 11 लिख दो। सोच के देखो, 4 से 4 चला जाए, 3 से 3 चला जाए, बोलो बन जाएगा ना 10 से 11। बट आप इन दो में कोई चेंज नहीं कर सकते, बोलो क्यों? आप इन दोनों में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेंथ और एरिया में, क्योंकि ये दिया हुआ है। चौड़ाई बताओ, पहले चौड़ाई क्या थी 40 थी, अब चौड़ाई क्या है 33 है। अब पहले चौड़ाई 40 थी, अब चौड़ाई 33 से कितनी कम हो गई, 40 से 33 चौड़ाई 7 कम हो गई। अब ये 7 जो चौड़ाई कम हुई है बच्चे, वो किस पर कम हुई है, बेस पे 40 पे। कोई बच्चा यहां पे मना नहीं करेगा। अब जो 40 से 33 चौड़ाई कम हुई 7, वो किस पे कम हुई है, 40 पे। परसेंट के लिए गुना में 100 करेंगे, परसेंट के लिए गुना में 100 कर देंगे। हाँ काटा पेटी, बिल्कुल बच्चे काटा पेटी, खून खराबा, तुरंत आपका आंसर आ गया।
जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, इसका हाफ किया 2 आ गया, इसका आधा किया 5, 35/2 बोल दो या 17.5, 17%। इंक्रीज या डिक्रीज बोलो, डिक्रीज। एरिया जो है वो लंबाई चौड़ाई जो है वो 17.5% घट जाएगी। ये बताओ हर एक चीज का ज्ञान है ना, 33 हर एक रोज सिखा रहे हैं बच्चे बार बार। 1/3 कहां से आया, 10% को ब्रेक किया, 1/10 कहां से आया। एक ही एक बात बार बार देखो, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। परसेंटेज को जब भी ब्रेक करना है, परसेंटेज ब्रेक कैसे होती है, डिवाइड बाय 100 करके, भाग में 100 करके। जब भी परसेंटेज ब्रेक होती है, परसेंटेज टूटती है, तो क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है, बिन बनता है। बिन का मतलब क्या होता है, हर एक बात बता रहे, P/Q की फॉर्म, या फ्रैक्शन का मीनिंग होता है न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप पढ़ना चाहो, सब दोस्तों को पता है। ये बात इस क्वेश्चन की नहीं है ना, ये बात इस चैप्टर की, पूरे मैथ की बात है। पूरे मैथ में कहीं पे भी जब हम परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन बनेगी, बिन बनेगी भाई, ठीक है। आप उस बिन में से डिवाइड वाले पार्ट को उठाना है। हर एक क्यों का रीजन जानना, अगर आपको मैं ध्यान रखना है। डिवाइड वाले पार्ट को क्यों उठाया, क्योंकि वो बेस होता है। इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो बेस पर होती है। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज की बात आए तो जोड़ेंगे, डिक्रीज की बात आए तो घटाएंगे, वो डिपेंड करता है पेपर में क्या लिखा आएगा। इंक्रीज बोल दे तो जोड़ देंगे, डिक्रीज बोल दे तो घटा देंगे। इस पे भी मेरे विचार से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ये वाला सारा पार्ट आप सीख गए होंगे। सर्कल का क्वेश्चन पूछता है आपसे, बोलता है एक सर्कल है भाई, पेपर वाला बोलता है एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस 20% बढ़ गई। ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं इसको। सर्कल की जो रेडियस है वो 20% बढ़ गई। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन एरिया, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज आएगा। किताबों में एक्स वगैरह से दिया होता है, आर मान के, टाइम वेस्ट होता है। आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी आंसर फेंको। एक सर्कल का जो, हाँ सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर फेंको। एक सर्कल का जो रेडियस है वो 20% बढ़ गया। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन एरिया, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तुरंत यार क्लास आप शेयर करो, हर एक बच्चा 5-5 200 तक शेयर करो। आज क्लास को बहुत ही लाजवाब बनाना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, शाबाश 44, बहुत बढ़िया। सोनूपुरी का आंसर आ गया 44, शाबाश। हाँ बिल्कुल, अनुज का है, मयंक का है, गुप्ता है, हाँ आकांक्षा है, इंद्रजीत है, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 44 एक तरफा, देखो सेकंडों में जवाब चवाले सारा, इससे फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता भाई। एक बात पे वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वाले पे सारे कंसेप्ट फेंकते रहो, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। सारे दोस्त बताओ, R इंटू R एरिया होता है, हाँ है ना। अब आ रही सोचने वाली बात, ये R कहां से, 2 बार कहां से आया, ठीक है भाई। 1/5, तो बोलो 5 से 6, बोलो बच्चे 5 से 6 हो जाएगा, और 5 से 6 ये 2 बार आ जाएगा। अब ये 2 बार क्यों लिखा है, इसका रीजन बताएंगे। ये हो जाएगा 25 से 36, R गुणा में R कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 25 से 36। इसका मतलब पहले एरिया 25 था तो अब 36 है। कितना एरिया बढ़ गया, बोलो 11, 11 किस पे, बोलो बच्चे 25 25 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, 25 4 आंसर आएगा 44%, 44% आपका बिल्कुल सही आंसर है। पहले एरिया कितना था, बोलो 25 25 था, अब एरिया कितना है, 36 है। कितना बढ़ा, 11 किस पर बढ़ा, बेस पे 25 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 44, 44% आपका सही उत्तर आएगा। एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा भाई, R इंटू R सबको पता है। सर्कल का एरिया, खैर वो सिखाएंगे, ये भी एरिया क्यों होता है जब 2D कराएंगे तब बताएंगे। सर्कल का एरिया πr² होता है, सहमत हो ना, बोलो भाई। सर्कल का एरिया πr² होता है। पाई हमेशा फिक्स पार्ट होता है। छोटे सर्कल में पाई का मतलब 22/7 होता है अप्रोक्स वैल्यू। बड़े सर्कल में भी पाई की वैल्यू हम 22/7 ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे सर्कल में छोटा 22/7 ले लो, बड़े सर्कल में बड़ा 22/7 ले लो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, सर्कल का एरिया जो बनता है R इंटू R से बनता है, पाई का कोई रोल नहीं होता, ये फिक्स पार्ट होता है। R इंटू R एरिया होता है। अगर मुश्किल कंसेप्ट आएगा बच्चे, शाबाश, किताबों वगैरह में ये कंसेप्ट एक्स से लिखा होता है। हाँ डिनर हुआ, जी के गेम्स, बच्चे ये बातें करेंगे, डिनर हो गए, ये बातें करेंगे। एक बार सारे के सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो। हाँ ठाकुर विकी, आप जादूगरों सर आज तक ये कभी समझ नहीं आया, आज समझ आया। बिल्कुल बच्चे, सारे दोस्त बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज समझ आएगी, बिल्कुल पूरा विश्वास दिला रहे हैं।
बिल्कुल शिद्दत से मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से करवाएंगे और सारी की सारी बातें आपके दिमाग में रहेगी, आप कभी नहीं बोलोगे, इस चीज का वादा है। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से। और सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है मैथ करने का? सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे सारे के सारे कंसेप्ट को एक तरीके से करते रहो, सारे के सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से करते रहो। अब ये बताओ इसका खराब क्वेश्चन क्या होगा? टियर 1 लेवल वगैरह में आता तो ये आता है आर में चेंज दे देगा, एरिया पूछेगा। अगर इसी को मुश्किल लेवल बनाना है, इसी कंसेप्ट को टियर 2 लेवल का बनाना, तो क्या देगा? पेपर वाला एरिया में चेंज देगा। सुनना भाई, पेपर वाला एरिया में चेंज देगा। और आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस। बताओ रेडियस में कितना बदलाव आया। वो सबसे गजब का क्वेश्चन होता है। अगर मैं कहता हूं बच्चे एरिया, ए सर्कल एरिया इंक्रीज्ड बाय 69%, वाह भाई वाह, एक सर्कल का एरिया 69% बढ़ गया, 69% बढ़ गया। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस। बताओ उसकी रेडियस में कितना चेंज आया। बहुत गजब का क्वेश्चन है। एक वृत्त का जो एरिया है, एक सर्कल का एरिया 69% बढ़ गया। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस। बताइए उसकी रेडियस में क्या चेंज आएगा। सारे के सारे दोस्त बोलो भाई हाँ हाँ। सर टाइम एंड वर्क का 85 बता दीजिए, सिंघम शुक्ला कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है बच्चे? आपको सिंघम एक छोटा सा कमेंट का जवाब दो। क्या आपको लग रहा है मैं आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बताऊंगा? बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दो यार, आप इतने टाइम से मेरे पास पढ़ रहे हो। एक छोटी सी बात का जवाब फेंकना एक बार। क्या आपको लग रहा है क्या? हाँ, अपनी बुक का 85 नंबर क्वेश्चन आपको लग रहा है बच्चे परसेंटेज में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन? सही सही बताना। अगर आपका हाँ हो गया ना, अगर आपने हाँ भर दी, मैं पक्का ये क्वेश्चन कराऊंगा, परसेंटेज अभी छोड़ूंगा और आपको टाइम एंड वर्क का वो क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार आप हाँ भर दो, एक बार अपने दिल पे हाथ रखे, एक बार हाँ भर दो कि परसेंटेज चल रहा है टाइम एंड वर्क का। अपना बुक का मैं 85 नंबर क्वेश्चन करवा दूं। सिंघम शुक्ला मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, वरना दोबारा कमेंट मत कर देना। चलिए भाई शाबाश। सारे के सारे दोस्त जो है ना, हाँ सारे के सारे जो बच्चे हैं वो आंसर फेंक रहे हैं 30% एक तरफा। शाबाश, सब दोस्तों का बिल्कुल सही है। हाँ सारे के सारे दोस्त एक बार शाबाश, बिल्कुल सारे के सारे दोस्त एक तरफा 30%। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम, जितनी भी तारीफ की जाए। हाँ अरे डिनर हो गया मेरे भाई, एसके गेम्स डिनर हो गया भाई, आप ठीक है? हाँ बिल्कुल शाबाश, एक तरफा सब दोस्तों का 30% आया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? अब ये बताओ कोई बच्चा मना ना करे, सर्कल का एरिया क्या होता है? बोलो बच्चे आर इंटू आर। आम भी सारे आर इंटू में आर एरिया होता है। ये आपका एनसीईआरटी 9th और 10th में आता था ये कंसेप्ट, पूरे आधे पेज में लिखा होता था, याद है ना? जब हम 9th 10th क्लास में पढ़ते थे एनसीईआरटी में, तो इसकी जब ज्योमेट्री पढ़ते थे ये पूरा आधे पेज में लिखा होता था। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं, आप पेपर में जाएंगे तो रकम को पढ़ते कोई कॉपी पेन यूज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन मैं सीधा बोलूंगा और आप सीधा डायरेक्ट आंसर फेंकेंगे, देखना ध्यान से। हाँ अब ये बताओ 69% को ब्रेक किया। अब ये मत कहना छोटा नहीं हो रहा, मत होने दो भैया। 69, एक बात जानते हैं हम तो, परसेंटेज जब टूटेगा फ्रैक्शन भिन्न बनेगा पक्का। भिन्न का मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, अंश बटा हर होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट होता है। आप हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेस होता है, वो आधार होता है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस, कोई भी चीज बढ़े या घटे वो हमेशा बेस पे होती है। तो बताइए एरिया कितना है? एरिया आपका 100 है। ऊपर वाला पार्ट बढ़ गया तो हो गया 169। सारे बच्चे बताओ 10 इंटू 10, 10 गुना में 10 क्या होता है? 100। ये आपका रेडियस हो जाएगा। 13 गुना में 13 क्या होता है? 169। ये ओरिजिनल और ये क्या है? न्यू। बोलो वैसे मत तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे 67 होता तो बच्चे फिर वो अंडर में आता, रेशियो अंडर में होता नहीं है यहाँ पे पक्का। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार। ऐसा कैसे हो सकता कि आप 3 गुना 3 करोड़ और 9 आए? अब आप कहेंगे सर पॉइंट में हुआ या अंडर में हुआ, रेशियो पॉइंट या अंडर में नहीं होता। बोलो भाई सेम मत हो ना। फिर भी अगर आप कहेंगे नहीं होगा तो भैया अंडर में आंसर ले लेना, फिर पॉइंटों में ले लेना। सारे दोस्त बताओ, हमें आर बताना था। पहले आर क्या था? 10। सारे दोस्त बताओ बच्चे पहले आर क्या था? कोई बच्चा मना ना करे, पहले आर क्या था? 10 था। अब आर कितना है? 13, 13 है। कितना बढ़ गया? 3 आर बढ़ गया। किस पर बढ़ा? 10 पे। परसेंट के लिए गुना में 100 करेंगे, प्रतिशत के लिए गुना में 100 करेंगे, आंसर आएगा 30%। 30% आपका आंसर फेंक देगा। और सब दोस्तों का लगभग एक तरफा था, सब दोस्तों का एक तरफा आंसर था। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश। समीकरण 1 और समीकरण 2 से करते थे शाबाश छोटी क्लासों में। हाँ
सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 9th 10th में, तो ऐसे बोलते थे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया गया। सारी बात याद है फैजल बे को, वाह भाई वाह, शाबाश, सारी बात याद है। एक बार सारे के सारे दोस्त बच्चे अपने 5-5 दोस्तों तक क्लास को तुरंत शेयर करके आओ यार, बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब ये बताओ, अगले क्वेश्चन की मैं रकम थोड़ी सी लिख रहा हूं और आपको सीधा उत्तर फेंकना है। एक सर्कल का एरिया बढ़ गया 21%। फाइंड इन हाउ मेनी परसेंट चेंज इन रेडियस। बताओ उसके रेडियस में कितना परसेंट का बदलाव आया। क्या आंसर फेंकते हैं सारे के सारे बच्चे? बिना कॉपी पेन उठाए आंसर फेंको भाई, बिना कॉपी पेन उठाए आंसर फेंक दो। हाँ शाबाश सर। क्लास रोज होती है बच्चे, शैलेंद्र कुमार क्लास हर रोज होती है मेरे दोस्त, हर रोज। यहाँ पे वाईफाई स्टडी पे रात को 9:30 बजे क्लास होती है, पता है ना, हर एक रोज वाईफाई स्टडी पे 9:30 बजे क्लास होती है। अब तक इन दोस्तों ने आप तक क्लास को शेयर नहीं किया था, ऐसे काम आप भी अब करो। आप सारे के सारे दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दो बच्चे प्लीज, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त अब तक उनको नहीं पता, मैक्सिमम आप 5 दोस्तों तक शेयर करके आओ। हाँ ये क्या लगा है, क्या बच्चा बोल रहा है सर, एक बार चल छुट्टी सुनाओ प्लीज। ये चल झूठी सुनाओ क्या समझाना है दोस्त में। हाँ ये 10% शाबाश। सारे बच्चे 10% आंसर फेंक रहे हैं भाई, ठीक है। सारे के सारे दोस्त 10% आंसर फेंक रहे हैं, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल सही है। 21% को ब्रेक किया, 100 से 121, 100 से 121। सारे दोस्त बोलो 100 किसका स्केयर है, बोलो भैया 10 का। 121 किसका स्केयर है, 11 का। कोई बच्चा मना ना करे, 10 से 11 हमें तो आर बताना था। 1 बढ़ गया किस पे, 10 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 तो आंसर आएगा 10%। अच्छा बाई चांस ये आर बढ़ा है 10%, आपसे मैं व्यास पूछ लूं तो 10 ही बोलना, 20 मत बोल देना। कभी कह दो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, चलो वो जब हम एरिया की बात पढ़ेंगे तब बताएंगे, वो जब हम एरिया की बात पढ़ेंगे तब बताएंगे। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त, सारे के सारे बच्चे हाँ है ना। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। लाइक में 2 रेस तक की तरफ बढ़ रहे हैं ये गजब के योद्धा, 2 रेस तक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहां से हर एक कंसेप्ट को आप बहुत ही बिंदास तरीके से सीख गए होंगे। अब आज की सबसे गजब की बात पे चलते हैं। पूरे मैथ का सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या, पूरे मैथ का सबसे बड़ा पॉइंट है वो वैल्यू वाला। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी ये कंसेप्ट तो हम कर चुके हैं बच्चे। हाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये वैल्यू, खैर इसमें 1 रुपए का कोई यूज नहीं करना। कोई एक एग्जीबिशन होता है बच्चे, उसके अंदर शुल्क 1 रुपए है, आप उसमें जाएंगे, कोई प्रदर्शनी लगे उसमें 1 रुपए है, बाद में से 25% कम कर दिया गया और उससे बिक्री 20% वृद्धि हो गई, दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा। मैंने टिकट का प्राइस 25% कम कर दिया, यानी 5 से 4 कर दिया, सही है भाई। अच्छा मेरी सेल्स 20% बढ़ गई, 1/5 5 से 6 हो गई, ये 4 से कम 3 किया, सॉरी 25 कम का मतलब होता है 4 से 3 कर दिया। मैंने टिकट का प्राइस 4 से 3 कर दिया। दर्शकों की संख्या ये बतानी है, मतलब हाँ दर्शकों की संख्या तो बतानी है, इसमें क्या चेंज आया, जो विजिटर थे उसमें क्या चेंज आया, सबको पता है। एक टिकट का प्राइस कितना, विजिटर कितने आते हैं, गुना करेंगे तभी तो सेल जाएगा। सेल्स 20% बढ़ गई, यानी 5 से 6। ये बताओ अभी भी किया था, ये बीच वाला चीज गायब हो, सही है ना। कोई बच्चा मना ना करे। एक टिकट का प्राइस कितना है, विजिटर कितने हमारे आते हैं, उनकी गुणा करेंगे तभी तो सेल्स बनेगा। ये इनकम बोल दो या सेल्स बोल दो, मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। सबसे पहले इसे खत्म करो, यानी 3 यहां और 4 यहां खत्म करेंगे। सबसे पहले खत्म करो, जो बनाना है वो लिखो 5 और 6, बोलो चलेगा ना। जो बनाना है वो लिखो 5 और 6, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। सबसे पहले जब भी एग्जाम में लास्ट वाली लाइन लिखियो पहले खत्म किया करो, जो बनाना वो लिखो 15 से 24। इसका मतलब पहले हमारे पास 15 विजिटर आते थे, अब कितने आने लग गए, 24 आने लग गए। बोलो भाई सहमत हो ना। पहले हमारे पास 15 विजिटर आते थे, अब 44 आने लग गए। हाँ भाई सब दोस्तों की, हाँ सारे दोस्त बताओ हाँ भाई सब दोस्तों की, शाबाश। 15 से 24 कितना बढ़ गया, 9 विजिटर बढ़ गए, किस पे, 15 पे। परसेंट के लिए गुना में 100, प्रतिशत के लिए गुना में 100 करेंगे, आंसर फेंक देगा। जो भी आएगा बच्चे आंसर हम फेंक देंगे। कितना आंसर आएगा, 3 3 9 हो गया, 3 5, यहाँ पे 20 गुना में 3 60%। वाह भाई वाह, जिन दोस्तों का आंसर 60% है बहुत बहुत बधाई के पात्र है, शाबाश। जिन जिन दोस्तों का 60% है, बहुत ही गजब के, बहुत ही तेज कमेंट चल रहे हैं बच्चे। ये तो है, आप में अलग तो है कुछ, शाबाश। और 1.5 शतक हो चुका है लाइक का, अब उससे आगे बढ़ना है जल्दी से। वैल्यू वाला कंसेप्ट कराना बच्चे, कहां गया वैल्यू वाला कंसेप्ट। ये क्षेत्रफल वाले और क्वेश्चन कुछ नहीं कराएंगे, सारे हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सारे हो चुके हैं। अब सुनो भाई, 2 बातें अति महत्वपूर्ण, हाँ ये वाला पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था मैं, वैल्यू वाला। देखिए वैल्यू वाली बात सुनो, कुछ क्वेश्चन वैल्यू वाली बात उड़ाते हैं। कभी भी, जैसा कि मैंने सब दोस्तों को ये बात बोली, परसेंटेज, शेयर और रेशियो, अगर हम इन 3 बातों को छोड़ दें, तीनों बातें एक ही होती है, एक ही कंसेप्ट से बनी हुई है। इस पर आने वाला पूरा मैथ डिपेंड है भाई, पूरा मैथ इस पर डिपेंड है।
क्या चीज वैल्यू होती है। 3 चैप्टर जब हम इससे करेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं हर एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड से पहले फेंक के आएंगे। और मैथ आपका मजबूत कब होगा, जब आपको बिना किसी फॉर्मूले के वैल्यू किसकी चाहिए किसकी से सारे कंसेप्ट फेंकने आएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे कंसेप्ट फेंकने आएंगे। आज एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि सर मैं ऑफलाइन गई पढ़ने लग गया तो वैल्यू किसकी चाहिए किसकी के बारे में जिक्र कर रहा था, फिर उनसे पूछा गया मैंने तो आपकी किताब के बारे में आपके बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये अब इंडिया में हर एक जगह बहुत ही गजब के ढंग से वैल्यू किसकी चाहिए किसकी फेंक रहा है, ठीक है ना, फेल रहा है। और इसको बिल्कुल तेज तेज फेंकते रहो आप। सारे दोस्त बताइए 10 लड़के 10 लड़कियां 10 पंखे 10 टीचर 10 रुपए, ये सब कुछ वैल्यू है। क्या चीज वैल्यू नहीं होती, हाँ क्या चीज वैल्यू नहीं होती, 3 चीजें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो, जो कि तीनों एक ही बात होती है। अगर आप चाहो 10% को मैं 10% बोल सकता हूं, आपको 10% को बोलना सर 1/10 तो 1/10 भी बोल सकता हूं, आपको इसका रेशियो बनाओ 10% बढ़ गया तो 10 से 11 भी बोल सकता हूं। यहां बताइए एक विद्यार्थी जो उत्तीर्ण होने के लिए कुल 33% अंक हासिल करना है, अगर आपको एक परीक्षा में पास आना तो आपको 33% अंक लेने पड़ेंगे, जैसे हमारे जमाने में होता था, ठीक है भाई, अब तो 33 की कोई बात ही नहीं रही। और वह 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो बताइए मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की है। अब सारे बच्चे बताइए यहां पे 133% को छोड़ के 125 भी वैल्यू है और 40 भी वैल्यू है। अब सोचने वाली बात है, आपका वैल्यू ये भी तो पता होनी चाहिए ना बच्चे, वो वैल्यू कितने परसेंट की है। आप सब दोस्तों को शाबाश, एक तरफ आंसर 500 चल रहा है, आप सब दोस्तों को ये भी पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि वो वैल्यू कितने परसेंट की है। अगर आप कहेंगे सर 125 वैल्यू है, मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चे, आपका पूरे मैथ का सबसे गजब का रूल है, सबसे इजी सब्जेक्ट बनाऊंगा आपका वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका वैल्यू, जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। अब एक बात बताओ, 125 अंक मेरे आए, ये भी वैल्यू है, बट आपको ये तो नहीं पता ना बच्चे मेरे कितने परसेंट अंक आए। अगर मैं कहता हूं मेरे 125 अंक आ गए और मेरे 30% आए, बात बन गई, 125 वैल्यू किसकी 30% की। बट अब मेरे को ये नहीं पता कि 125 इज ए विच परसेंट, इसलिए ये काम की वैल्यू नहीं है। बोलो भी सहमत हो ना, ऐसे हर एक बात को सीखो। 40 अंक वैल्यू है, 40 अंक हो गया, 40 रुपए हो गया, 40 किलो हो गया, 40 लड़के 40 लड़कियां 40 पंखे 40 टीचर, ये सब वैल्यू है। बट डिपेंड ये करता है ये आपके काम की वैल्यू है कि नहीं है। बताओ 40 अंक, बताओ ये वैल्यू कितने परसेंट की है, ये नहीं पता। हाँ अगर ये लिखा होता ये काम की वैल्यू कब होती, बताओ बच्चे, अगर आपको बहुत ही गजब का मैथ करना तो बताओ ये काम की वैल्यू कब होती। अगर मैं ये बोलता मैं 40 अंक से फेल हो गया और मैं 3% से फेल हो गया, अब ये काम की वैल्यू थी। अगर मैं 40 अंक से फेल हो गया और मैं 3% से फेल हो गया, अब ये काम की वैल्यू थी। 40 वैल्यू किसकी 3% की चाहिए किसकी, 100 के आंसर फेंक के मारते। अगली बात सुनो, पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए भाई, 33%। अगर मेरे 33% नंबर आ जाएंगे तो मैं पास आ जाऊंगा। सोचो मैं पास कब आता, 125 मैंने नंबर ले भी लिए और मैं 40 नंबर से फेल भी हूं, इसका मतलब बच्चे बताओ मेरे 165 नंबर आते तो मैं पास आता। 165 वैल्यू किसकी बताओ, 33% की। टोटल परसेंट कितना होता है, मैक्सिमम 100। यही आपको बताना था, किस पे कैंसिल हो गया, बोलो बच्चे 5 पे। और आपसे ये पूछा था मैक्सिमम पेपर जो कितने नंबर का, तो आंसर कितने का है, 500 का है। आप पेपर में देखो मैंने हर एक बातें बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करी, आप पेपर में जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, सुनो भाई। हाँ नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं सर आना कभी हवेली पे, बिल्कुल आएंगे बच्चे, बिल्कुल। हाँ शाबाश, सारे बच्चे सुनो भाई। अब ये बताओ पेपर में आप इतना तेज नंबर लेंगे, 125 अंक मेरे आए, 40 अंक से मैं फेल हूं तो मैं पास आ जाता 165। 165 वैल्यू किसकी, 33 की।
क्योंकि 165 भी पास मार्क्स है, 33 भी पास परसेंट है, टोटल परसेंट के लिए गुना में 100 आपका आंसर ये लो। बस इतना तेज आप नंबर फेंकेंगे भैया, तब इसका मतलब ये कि आप बहुत ही गजब के ढंग से करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, 100 का 90, 150 का 60 दो, ये तो समझाने वाली बात है, सीधा उसका एवरेज कर दो, ठीक है ना, एवरेज कर दो। ये तो बताने नहीं चाह रहा था, ये फ्री के नंबर है बच्चे, इनमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये चीज तो कुछ भी नहीं है। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3-2, इसका मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां, ये फ्री के नंबर है। लड़कों का 25%, लड़कियों का 20% अडल्ट है, तो ये 25% और ये 20%। एक बात बताओ यार, परसेंट कब इजी कर सकते हो, ये लास्ट में 2 जीरो लगा लो, बहुत ज्यादा इजी हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितने परसेंट छात्र अडल्ट नहीं है, तो बताओ 300 का 25% 75, सिर्फ एक बार अडल्ट देख लो, ये 40 और ये 75 कितना होता है बोलो बच्चे, 115 बच्चे अडल्ट है, कितने में से, 500 में से, परसेंट के लिए गुना में 100 कर दो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ना तो कुछ सिखाने के लिए बच्चे, ना कुछ बात। 5 गुना में 2 10, 23%। 23% बच्चे ऐसे हैं जो अडल्ट हैं। आपसे पूछा जो नहीं है, 100 में से घटा दो भैया, 100 में से 23 चला जाएगा तो आंसर आएगा 77% जो बच्चे हैं वो अडल्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। सारे बच्चे बताओ परसेंटेज कैसे कर सकते हैं, कोई बच्चा मना ना करे। परसेंटेज तेज तब किया जा सकता है जब लास्ट में 2 जीरो लगे हो। 3 के पीछे भी 2 जीरो लगा दो, 300 लड़के और 200 लड़कियां। 300 का 25% कितना होता है, 75। 200 का 20% कितना होता है, 40। इसका मतलब 115 बच्चे। 115 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है बोलो बच्चे, 115 बच्चे अडल्ट है। कितने में से, 500 में से। 115 बटे 500 गुना में 100, आपको ये पता लग गया कि अडल्ट कितने परसेंट है, अडल्ट है 23%। पेपर वाले ने पूछा कितने परसेंट अडल्ट नहीं है, तो 100 में से 23% घटा दो, 77% अडल्ट नहीं है। बोलो हाँ है ना भाई। मेरे विचार से कोई दोस्त मना नहीं करेगा, तुरंत आंसर फेंक के मारेगा। पूरे मैथ्स को ऐसे करना है बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, कोई किताबी फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। जैसे पेपर वाला बोलता है वैसे चलते रहो, बिल्कुल बिंदास तरीके से। सेम ऐसा ही, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। क्या फर्क पड़ता है बच्चे, लड़के 4:1 का रेशियो, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 400 ले लें, क्योंकि परसेंट बहुत इजी कर सकते हैं, बॉयज और ये गर्ल्स। जैसे रकम वाला बोलता है वैसे करते रहो। 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है। कितने इंटेलिजेंट लड़के भी देखो भाई, कमाल करके। 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों को 70%। ये तो गलत बात हो गई ना, लड़कियां कम कैसे रहेगी लड़कों से। तो कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, स्कॉलरशिप, वो सेम का सेम कंसेप्ट आ गया। ये बताओ 400 का 75%, 3/4 कितना होता है, 300 बच्चों को, लड़कों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, इनका 70 मिलती है। टोटल कितने, 370 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, कितने में से, 500 में से। परसेंट के लिए गुणा में 100। मेरे विचार से कोई बच्चा ना मना ना करे। परसेंट काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया। 5 7 35, कितना रह गया, 2 5 4 20, 74% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पेपर वाला ना पूछ रहा है तो 100 में से घटा दो, टोटल परसेंट 100 होता है भाई। 100 में से 74 को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो 26 को, सॉरी 74 को मिली तो 26 को नहीं मिली, नहीं वाले बताने थे। मेरे विचार से इससे इजी कंसेप्ट हो नहीं सकता। बोलो भाई, दोनों सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन थे ना, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास तरीके से रकम को ध्यान से पढ़ना है और सारे के सारे क्वेश्चनों को फेंकते रहना बच्चे। हाँ अब सुनो, इसमें 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे बोले। एक परीक्षा में एक प्रतियोगी अधिकतम 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंक से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरा 42, ये 60 अंक है, ये हटा लो। हाँ ये परसेंट हटा दो बच्चे, परसेंट हटा दो। हाँ ये अंक है, सिर्फ अंक है। देखो इंग्लिश में सही है 60 मार्क्स से, ठीक है ना। टाइपिंग वाले का रिश्ता होने वाला, ठीक है ना, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। कई बार छोटी मोटी गड़बड़ी कर देता है तो चल जाता है। सुनो भाई, लेकिन दूसरा प्रतियोगी 42% अंक प्राप्त करता है और 8 अंक अधिक ले लेता है पास होके। एक बंदे के तो 25% अंक आए। बोलो बच्चे, एक दोस्त की पूरी परीक्षा का 25% अंक आया और वो फेल हो गया। भाई कितने नंबर से फेल हो गया, 60 अंक से असफल हो गया, फेल हो गया। बड़ा बुरा लगा, 60 अंक से फेल हो गया, ठीक है। इससे भी ज्यादा बुरा उसको तब लगा जब इसका एक दूसरा दोस्त है, उसके 42% नंबर आए और पास से 8 नंबर ज्यादा आगे, पास होके 8 नंबर ज्यादा आगे, 8 अंक अधिक आगे पास होके। यानी ये तो 60 नंबर से फेल है और ये 8 नंबर ज्यादा ले गया। आपको ये बताना, सबसे पहले तो ये बताना है मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की थी। सारे के सारे बच्चे बताओ मैक्सिमम परीक्षा कितने नंबर की थी। सारे के सारे दोस्त बोलो परीक्षा कितने नंबर की थी। सारे आंसर बताओ भाई। हाँ परीक्षा कितने नंबर की थी, सारे बताओ। कोई ऑप्शंस आपके सामने नहीं है।
लाइक में 2 रात तक भी होने वाला, शाबाश, बधाई हो आपको। सारे दोस्त ये बताइए परीक्षा जो है कितने नंबर की थी? सारे दोस्त बताओ भाई, हर एक बच्चा फैला दो क्लास को। परीक्षा कितने नंबर की थी? सारे दोस्त बताइए, कोई दोस्त मना ना करे। 60 से ये बंदा फेल है, ये नंबर 8 नंबर ज्यादा ले गया। दोनों में जो डिफरेंस है वो 68 का है ना भाई, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का? 68 का है। कोई बच्चा मना ना करे। परसेंट में डिफरेंस कितने का है? इनका अगर मैं डिफरेंस करूं 7 और ये 17% का है, तो 68 वैल्यू किसकी? 17% की चाहिए। कितनी परसेंट? मतलब 100 की। टोटल परीक्षा 400 नंबर की है, बोलो चलेगा ना भाई? कुल परीक्षा जो 400 नंबर की है पहले क्वेश्चन का, तो ये जवाब आ गया। कोई बच्चा इस बात को लेकर मना ना करे। देखो 3 बातें होती है डिफरेंस की। अगर मैथ्स आप बहुत गजब के ढंग से करना चाहते हो तो जितनी बातें होती है मैं सारी बातें बोलूंगा। ये 60 मार्क्स से फेल है, ये 8 नंबर ज्यादा ले गया। देखो 3 बातें, इन तीनों में से कोई एक बात पक्का होगी। सुनो भी ध्यान से, इन तीनों में से कोई एक बात पक्का होगी। अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 40 रुपए, आपके पास है 30 रुपए, अंतर बताओ, तो अंतर हम कहेंगे भाई 10 रुपए का ही अंतर है। अगर मैं 40 रुपए कर्जे में हूं, आप भी 30 रुपए कर्जे में हो, तो अंतर कितने का? यहां पे भी अंतर 10 रुपए का है। अंतर नेगेटिव, ये याद रखना बच्चे, अंतर डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अंतर जो होता है वो कभी भी माइनस का नहीं लेना होता। बोलो क्यों? क्योंकि डिफरेंस का मीनिंग होता है बड़े में छोटा घटाओ। तो ये आपको बताइए, -30 बड़ा है, -40 छोटा है, इसमें से घटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाए। चलो बाद में बातें करेंगे। अगर मैं कहता हूं मैं 40 रुपए कर्जे में हूं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो अब यहां पे अंतर माना जाएगा 50 का। ये बात एक, तो बस ये 3 ही बातें होती है, चौथी कोई बात नहीं होती, सारी 3 ही बात होती है। सबसे पहले बताओ, अगर मैं 40 नंबर से फेल हो गया, आप 10 नंबर ज्यादा ले गए, तो अंतर 50 का क्यों है? क्योंकि आपके बराबर आने के लिए, या मैं 40 रुपए कर्जे में हूं, आपके पास 10 रुपए हैं, तो हमारे में अंतर 50 का कैसे है? आपके बराबर आने के लिए पहले तो 40 रुपए का कर्ज उतारना पड़ेगा, फिर 10 रुपए और कमाने पड़ेंगे। सोचो 40 और 10, 50 का अंतर हो गया। अगर मैं भी कर्जे 40 रुपए मेरे पास, आपके पास भी 30 रुपए, तो 10 दिख ही रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, दोनों प्लस प्लस हो, बड़े में छोटा घटा दो, वो अंतर होता है। दोनों माइनस माइनस हो, बड़े में छोटा घटा दो, वो अंतर होता है। बट जब एक प्लस और एक माइनस हो, सुनना भी ध्यान से, जब एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों का जोड़ कर दो, वो अंतर होता है। यहां बताइए 40 और 30 का अंतर 10, -40 और -30 का अंतर भी 10, एक प्लस एक माइनस हो तो अंतर 50 का होता है। ये बात आप कभी मत भूलना, मेरे विचार से कभी दिक्कत नहीं। अधिकतम अंक पिछले क्वेश्चन में 400। सफल होने के लिए आवश्यक अंक, एक बात बताओ, 400 टोटल नंबर है और मेरे नंबर कितने आए थे? 25% आए थे। याद करो पिछले क्वेश्चन में 25% मेरे आए थे, यानी मेरे 100 नंबर आ गए थे। फिर भी मैं असफल हो गया था, फेल हो गया था। कितने नंबरों से? याद करो, फिर भी मैं फेल था कितने नंबरों से? बोलो भाई। हाँ, फिर भी मैं फेल था कितने नंबरों से? एक बार, हाँ यहाँ पे ऊपर लिखा था, फिर भी मैं फेल था कितने नंबरों से? 60 अंक से। 60 अंक से असफल हो गया था, 60 अंक से फेल थे। तो सोचिए 100 नंबर आए फिर भी 60 से फेल थे, 100 नंबर आपके आए फिर भी 60 से फेल थे, तो कितने में पास हो जाते? 100 नंबर आपके आए फिर भी 60 से फेल थे, तो आप पास कितने में हो जाते? 160 में पास हो जाते। फिर क्या बोला? सफल होने के लिए परसेंट बताओ। 160 जो है कितने में से? टोटल 400 में से कितना परसेंट हो गया? गुणा में 100, यह आएगा 40%। सफल होने के लिए 40% नंबर चाहिए। तीनों क्वेश्चनों के जवाब हो गए बहुत तेज तेज, तीनों क्वेश्चनों के जवाब आप बिल्कुल तेज तेज फेंक के मारेंगे। और ये बात याद रखना, पूरा मैथ जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, आपको ये बता दूं, कहीं पे भी अगर आप मैथ बहुत सॉलिड करना चाहते हो, बहुत गजब का करना चाहते हो, तो मैं बार बार बोलता हूं कोई फॉर्मूला वगैरह मत याद करो। बच्चे गजब की रैंक तब तक नहीं आएगी जब तक आप किताबी फॉर्मूला पढ़ते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। आप कंपटीशन एग्जाम बहुत ही अलग टाइप का होता है बच्चे, इसमें जो कंसेप्ट आता है 10th लेवल तक का मैथ्स आता है, बट ये कंसेप्ट आप फॉर्मूले वगैरह से करेंगे तो सोच के देखिए कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कराया इससे पहले कहीं पे भी फॉर्मूला यूज करवाया तो बताओ। पूरा आपका परसेंटेज चलेगा, आगे SI CI चलेगा, हर एक चैप्टर के अंदर एक मास्टर की पॉइंट को पकड़ाऊंगा बच्चे, उस पे सारा कंसेप्ट चलता रहेगा। टाइम एंड वर्क है, पूरे टाइम एंड वर्क में सिर्फ एक बात बताऊंगा, एफिशिएंसी वाली बात। पूरा टाइम एंड वर्क है, पाइप है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, वेजेस है, सारे के सारे कंसेप्ट वो खत्म हो जाएंगे। परसेंटेज वाली बात है, पूरा SI है, CI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारे के सारे पार्ट हम करते हैं, ठीक है। एवरेज है, पार्टनरशिप, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, रेशियो है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास तरीके से उड़ाते रहेंगे, गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा। अब ये बताइए
ए 30% अंक हासिल करके 15 अंकों से असफल हो गया। एक बंदा था भाई, उसके 30% अंक आए और वो 15 नंबर से फेल हो गया। ठीक है भाई, 30% आके 15 नंबर से फेल हो गया। दूसरा दोस्त बी जो है उसके 40% अंक हासिल किया और आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक ले लिया, 5 से 35 नंबर ज्यादा ले गया। अब ये बताओ सफल होने के लिए आवश्यक अंक परसेंट कितने हैं? पास होने के लिए मेरे को कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता है? शाबाश, बहुत ही गजब का। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से फेंक के मारो। पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों का आवश्यक है? 2 रेस तक से मात्र 11 रन दूर है दोस्त। सारे के सारे दोस्त लाइक करके 2 रेस तक से, और हर एक बंदा 5-5 दोस्तों तक एक बार क्लास को शेयर और मार दो बच्चे। 5-5 दोस्तों तक क्लास को शेयर मार दो बच्चे। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर फेंकता है देखते हैं भैया। सबसे पहले 2D 3D करवाएंगे बच्चे। हाँ, सूखी मेवा अंगूर वाले कराएंगे, रंजित कराएंगे, पर्सेंटेज वाले कराएंगे। हाँ, अभी तक पर्सेंटेज खत्म थोड़ी हो गया। अंगूर वाले कराएंगे बच्चे। एक अंगूर को सुखाकर उसकी शराब भी बनवाएंगे, ठीक है ना। हर एक चीज अंगूर से शराब भी बनवाएंगे आपको। रुक जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा तो रुको। एक बात बताओ यार, ये जो आपका दोस्त है कितना अच्छा बच्चा, ये 30% अंक लिया, फेल हो गया भैया। 30% अंक लेके फेल हो गया, कितने नंबर से? 15 अंकों से फेल हो गया, ठीक है ना। इसके टाइम कोरोना नहीं आया था, इसके टाइम कोरोना नहीं आया था। बी जो बंदा है वो 40% अंक लेता है और पास होके 35 नंबर ज्यादा ले गया, पास होके 35 नंबर ज्यादा ले गया, ठीक है। अब ये बताओ डिफरेंस, अभी भी बताया था, इन दोनों में डिफरेंस कितने का माना जाएगा? आप 20 मत बोल देना। अगर दोनों प्लस प्लस के होते तो भी डिफरेंस 20 का होता भाई। अगर दोनों माइनस माइनस होते तो भी डिफरेंस 20 का होता। एक प्लस और एक माइनस है तो डिफरेंस 50 का है। बोलो सहमत हो ना। मैथ सीखने का सबसे गजब का तरीका यही है, सारी की सारी बातें जो संभव हो टीचर को सारी बातें बोलनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस का फायदा होता है। जो जो बातें होती है एग्जाम में, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक बात को मैं बार बार बताता हूं। पेपर में बार बार आपसे क्या गलती होती है वो चीज मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये 50 वैल्यू किसकी? परसेंटेज वैल्यू नहीं होती, वो नीचे आएगी। इनका अंतर इन 10% की चाहिए किसकी? गुना में 100। तो अब ये बताओ बच्चे, परीक्षा कितने नंबर की है? 500 नंबर की। सारे बोलो परीक्षा कितने नंबर की है? 500 नंबर की। हाँ है ना। अब मेरे 30% आए और मैं 15 नंबर से फेल हो गया, तो बताइए 15 इज विच परसेंट ऑफ 500? 15 जो है वो कितना परसेंट है 500 का? 15 बटे 500 गुना में 100, तो ये तो भैया 3% है। इसका मतलब मैं 3% से फेल हुआ। 30% नंबर मेरे आ भी गए और मैं 3% से फेल भी हूं। सारे बच्चे बोलो भाई, अगर मेरे 30% नंबर आ भी गए और मैं 3% से फेल हूं तो इसका मतलब मैं कितने में पास हो जाता? 33% में पास आ जाता। बोलो बच्चे, मैं 33% में पास आ जाता। ए इज राइट आंसर। बोलो सहमत हो। कोई बच्चा मना ना करे। वैल्यू क्या होते हैं मैं बार बार बोलता हूं, ये आने वाले हर एक चैप्टर में बोलता रहूंगा। 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, सब कुछ वैल्यू होता है। तो क्या चीज वैल्यू नहीं होती? क्या चीज वैल्यू नहीं होती? 3 बातें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो। परसेंटेज, शेयर और रेशियो, ये चीजें वैल्यू नहीं होती। इनको छोड़कर बाकी सब कुछ वैल्यू होता है। बहुत बिंदास तरीके से आप चलते रहेंगे, मेरे विचार से कभी दिक्कत में नहीं आएंगे, कभी दोस्त दिक्कत में नहीं आएंगे। शाबाश, बिंदास तरीके से फेंकते रहेंगे क्वेश्चनों को। एक विज्ञान की परीक्षा में कुल छात्रों का औसत 80 है, एवरेज 80 था। यदि 10% छात्रों का औसत 95 था, 20% छात्रों का 90 था, तो शेष छात्रों, ये तो बच्चे एवरेज का कंसेप्ट डाल दिया, इसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। सारे 100 छात्र हैं मान लो, सबका एवरेज 80 था, कितना नंबर आ गया? 8000 सबके पास थे, ठीक है ना। इसका कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ ठीक है भाई, 100 छात्र थे सबका। यदि 10% छात्रों का औसत 95 था, यानी 10 बच्चों का एवरेज 95 था, तो कुल कितना हो गया? 950 नंबर इनके आ गए। अगले 20% का कितना था? 90 था, तो अगले 20 बच्चों का 90 एवरेज था, यानी इनके 1800 आ गए। कितने बच गए? बोलो भाई, बच्चे बच गए 70 बच्चे बच गए। नंबर कितने बच गए? 8000 में से ये हो गया 2000 बच गया। अच्छा चलो घटा दो, 2750। 2700 यानी मैं 3000 घटा दूं, 5000, 5250, 5250। ये लो 0 से 0 एवरेज कर दो। 7 7 49, 3 7 5 35, 75 सी इज राइट आंसर। बट एक बार परसेंटेज के हिसाब से मत सोचो, ये एवरेज के हिसाब से और तेज करवाएंगे, एवरेज में और तेज करवाएंगे। ये भी एवरेज वाला कंसेप्ट और तेज करवाएंगे बच्चे, ठीक है। हाँ अब ये बताओ, अभी जो हमने पढ़ा है
बिल्कुल मेरे विचार से बिल्कुल तेज तरीके से फेंक देंगे। अभी जो हमने पढ़ा है शाबाश, सारे दोस्त मैक्सिमम क्लास को शेयर कर रहे हो ना भाई। हाँ, आज याद रखना भाई, ये आपके लिए बहुत ही गजब की मेहनत कर रहे हैं, बट आप भी शाबाश 2 रस तक लगा दिया। सभी दोस्तों को बधाई हो भाई, एक तो 2 रस तक के लिए सभी दोस्तों को बधाई। और एक बात याद रखना, अभी जितने भी अभी भी व्यू होंगे सुबह तक उसके 5 होने चाहिए। आज आपका काम है, हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक क्लास को शेयर करेगा। बच्चे ये कैसा समय देख लो, आपको हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक शेयर करेगा। बिल्कुल बिंदास क्लास बनानी आज की। एक अभ्यर्थी 46% अंक प्राप्त करे। अभी मैं बताऊंगा अंगूर वाला क्वेश्चन, अंगूर से दारू कैसे बनानी भी बताएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 40% अंक प्राप्त किया और 55 अंक से असफल फेल हो गया, जबकि दूसरा बंदा 81% अंक प्राप्त करता और सफल होने के न्यूनतम अंक से 15 नंबर ज्यादा ले गया। अभी का भी करा था बच्चे, एक बच्चे के 40% नंबर आए, ठीक है ना, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि वो 55 अंक से फेल हो गया। उस टाइम कोरोना वायरस नहीं था। दूसरा दोस्त इसका कम पढ़ने वाला बच्चा 81% नंबर आए और पास होके 15 नंबर ज्यादा भी ले गया क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था। अंतर कितने का बोलो बच्चे, दोनों में जो अंतर है वो 70-70 का है। परसेंट में अंतर कितने का, परसेंट में अंतर हो जाएगा 5 और 35 का। बताना क्या है, परीक्षा का मैक्सिमम अंक गुना में 100। बताओ आंसर 200 फेंक के मारेंगे ना। आपको लग रहा है बच्चे आपसे तेज कोई करेगा, तुरंत आंसर फेंक के मारेंगे 200। बट सोच के देखो, आप जिस भी दिन मेरे से क्लास से जुड़ते हो, एक भी दिन बच्चे मैं ये नहीं कहूंगा आज किताबी फॉर्मूला याद करना, आज घर से ये चीज याद करके लेके आने, कभी भी नहीं। अब आपको आज का सबसे शानदार कंसेप्ट करवाने वाले बच्चे, अंगूर वाला करवा दें क्या? हाँ, शराब वाला अंगूर वाला करवा दें भाई, है भाई? सारे दोस्त बताइए क्या 250 लाइक कर देंगे अभी कभी? सारे दोस्त बताइए। शाबाश, सब 200 फेंक रहे हैं। चलो भाई, अब एक बात बताओ, ये तो सारे ऐसे यार 5 ऐसे एस पर फिर ये तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं सारे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखते हैं कौन कौन बच्चा सही उड़ाता है। ऑप्शन से तो उड़ा सकते हैं आप, वरना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। 2 विद्यार्थी जय और वीरू एक परीक्षा में शामिल होते हैं। सोचो उस जमाने की बात करते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, ये वैल्यू है ना। एक बच्चे को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, एक बच्चे को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है भाई। एक बार थोड़ा सा चलिए भाई, सारे दोस्त बताओ, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, जे को वीरू से 9 अंक ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अंतर है मतलब 9 का। उनके अंक दोनों अंकों के योग का 56% है। जो ज्यादा लिया है वो दोनों के योग का 56% है। देखो वैल्यू मत छेड़ा करो, ये वैल्यू है ना। अब बताओ वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, ये सब कुछ वैल्यू है। यहां पे अगर आप चाहते हो किसी भी तरीके से मैं याद करवाना भाई, ये वैल्यू कैसे याद रहे, तो अब सुन लो भाई, वैल्यू क्या है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं आपको याद करवाने का। वैल्यू क्या है, देखिए इससे अच्छा कोई और तरीका है नहीं आपके पास। ये वाली चीज वैल्यू, ये जो 9 अंक है ना, 9 अंक ये वैल्यू है, ये 9 अंक वैल्यू है, ठीक है भाई। 9 अंक जो ये वैल्यू है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इससे भी नहीं मानेंगे, हम तो बिल्कुल वो हो गए, क्या होता है, ठीक है ना, हम तो बिल्कुल वो हो गए, क्या होता है समझो, बाद में बताऊंगा एक दिन। तो एक बात और है, बस लास्ट मेरे पास तरीका और है, ये लो। अगर आप कहोगे नहीं हम तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये लो, एक तरीका और है मेरे पास, ये लास्ट तरीका है, ये मेरे पास लास्ट तरीका बच्चे, इससे तेज कोई और तरीका है नहीं, ये लास्ट तरीका मेरे पास है। अगर आप कहेंगे मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, तो ये मेरे पास लास्ट तरीका है बच्चे, ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू बच्चे, इससे बड़ा और कोई गजब का तरीका हो नहीं सकता। ये वैल्यू 9 अंक, हर चीज को उड़ा दो। एक बंदे को दूसरे से 56% अधिक मिलते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चनों को उड़ाते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। बताइए किताबों में 1 से मिलेगा, ये 56% है, मेरे 56% आए दोनों के टोटल का। छोटा करो, 4 पे कट गया, 14 गुना 4 56, ये 25। अब मेरे जो नंबर है वो टोटल का 56% है, यानी मेरे 14 है आप दोनों के, यानी ए के कितने हैं, ए के हैं बच्चे 14 और ये दोनों के ए और बी के हैं 25। ए और बी के 25। सोचो ए के अगर 14 है तो बी के कितने हो गए 11। सारा क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? सारी बात बोलो बच्चे पेपर में ठीक नहीं थी, सारी की सारी बात रकम में ठीक नहीं थी।
कोई बच्चा, मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, कुछ नहीं, आप सिर्फ रकम को पढ़ना सीखो, आप सिर्फ और मात्र रकम को पढ़ना सीखो। सारे दोस्त मेरे को ये बताइए, मेरे टोटल का 56% मिलते हैं मेरे को, तो ये मेरा स्कोर है ना 56%, ये टोटल हम दोनों का है। छोटा क्या यानी 14 नंबर मेरे, हम दोनों के 25 यानी मेरे 14, आपकी 11, अंतर कितने का 3 का, रियल में अंतर कितने का 9 का, तो 9 वैल्यू किसकी बोलो भैया 3 की। बताओ ए के, जे के, वीरू के, तो 3 3 9 14 गुना 3 42 और 1 33, 42 और 1 33, कौन सा ऑप्शन 42 और 33, सी इज राइट आंसर। कोई किताबों वगैरह में आप देखेंगे हर एक जगह आपको एक्स के तरीके से मिलेंगे। अरे मैं कहता हूं एक्स को भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ। अब एक्स आपको भी भूल चुका है, एक्स को आप भी भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। जब तक हम एक्स को नहीं भूलेंगे उस मंजिल तक नहीं जा पाएंगे जहां पे जाना है। सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम, हाँ, इस क्लास को बहुत बिंदास बनाना है। सारे बच्चे बताइए, बच्चे मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा किसी भी टॉपिक में, मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, आप मैथ का कोई भी चैप्टर मेरे पास पढ़ो, किसी भी दिन मैं ये बोल दूं कि आज ये चीज याद करके लेके आनी है, आज ये फॉर्मूला रट्टा लगाना, कभी नहीं बोलूंगा। कोई नंबर आपका कट जाए, किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले, हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले आप फेंकेंगे। कब? स्पीड कब बनती है बंदे की भैया? स्पीड तब बनती है जब वो ऐसा कंसेप्ट पकड़ ले कि सारे के सारे क्वेश्चन उससे उड़ाते रहें, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन वो इससे उड़ाते रहे। ये एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। अब मेरे पास यहाँ पे इतनी बुक की ढेर लगी मेरे पर, ठीक है ना, आज से 4-5 साल पहले सारी किताब में मार्केट में मेरी किताबें आ चुकी थी। मुखर्जी नगर, उत्तम नगर, ऑफलाइन में बहुत गजब के ढंग से आपको, मैं तो कह रहा हूं बहुत ही गजब का मौका मिला। आप घर में बैठे ये चीजों का फायदा उठा रहे हो, वरना 17 18 हजार रुपए फीस में आपको ये चीजें मिलती। बच्चे इस चीज का फायदा उठाओ, ये कोरोना की बदौलत है। अच्छा अभी जल्दी वो चीज तो रह गया, आज आपको जो बात बतानी थी वो गजब का पॉइंट तो रह गया भाई। उसके बाद हाँ दारू वाली बात बताएंगे, उसके बाद दारू वाली बात बताएंगे, ये तो रह गया, ये तो पेज रह गया बच्चे। हाँ सारे दोस्त उसके बाद दारू वाली बात बताएंगे, इसके बाद दारू वाली बात बतानी है। हाँ आपको ये बताना बच्चे, मेंस का बैच आ रहा है, ये तो वही एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का 25 अगस्त को जो बैच आ रहा है उसमें अपनी क्लास 10 AM पे रहती है। हर रोज टॉप एजुकेटर है, 9 महीने का बैच रहेगा, मॉक डेडिकेट कलरिंग सेशन 400+ आवर्स की क्लास रहेगी, ये तो सबको पता है। इसमें तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। एसएससी एमटीएस का, एसएससी स्टेनोग्राफर का बहुत ही बिंदास टीम है। और आप कोड क्या यूज करेंगे? लांबा 10। कोड क्या बच्चा आपका? अनअकैडमी का कोड है लांबा 10। लांबा 10 कोड का यूज करके आप बिल्कुल बिंदास तरीके से कोई भी कोर्स ले सकते हैं और किसी भी टीचर की क्लासेस लगा सकते हैं। 1 तारीख से बहुत ही बिंदास बैच आ रहा है, 1 तारीख से बहुत ही बिंदास बैच आ रहा है। कौन सा? मेंस का बैच, डाउट बाय अनअकैडमी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, सुनो भाई बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे? डाउट बाय अनअकैडमी, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, उसका इमेज क्रिएट करेंगे, क्रॉप करेंगे, फेंक देंगे, सामने आंसर फेंक देगा। ये सब बच्चों को डाउट से दिक्कत थी, अब बच्चे कोई आपका डाउट नहीं रहेगा, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 3 महीने एक्स्ट्रा यानी 15 महीने 5850 में। 2 साल वाले कई बच्चे लेट जुड़ते होंगे, कई बच्चे, ये हर रोज मैं स्टार्टिंग में बताता हूं, कई बच्चे लेट जुड़ते होंगे भाई सर ये बताएंगे बार बार, उससे पहले अरे अब तो सुनना पड़ेगा। अब एक बहुत ही गजब की बात बतानी है। सारे बच्चे बताओ, 2 साल में 6 महीने एक्स्ट्रा यानी 2.5 साल का 7020 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल का 6 महीने एक्स्ट्रा यानी 1.5 साल का 7999 में, 2 साल का 12 महीने यानी 3 साल 9999 रुपए में, मात्र 10,000 से 1 रुपए कम। सारे दोस्त बताइए बच्चे, हर एक संडे के दिन, प्रत्येक संडे, एवरी संडे के दिन 12 बजे मॉक टेस्ट होता है, उसका भी लांबा 10 कोड यूज करके सारे के सारे वो दिया करो बच्चे। लांबा 10 का कोड यूज करके सारे के सारे वो टेस्ट को दिया करो। 1 से 3 रैंक आती है, सब्सक्रिप्शन फ्री है पूरे साल तक। 4 से 10 75% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, 11 से 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, 51 से 525% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 501 से 1000 20% का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। बोलो भाई सेम हो तो सारे बच्चे? मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। यूज क्या करेंगे? कोड क्या यूज करेंगे? लांबा 10, LAMBA लांबा 10। अब दारू वाले क्वेश्चन को भी करवाना है, लांबा 10 कोड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा 10% ऑफ पाएंगे। 24 मंथ्स में 76% का ऑफ, 7800 325 रुपए पर मंथ। 12 महीने में 60% ऑफ, 6500 रुपए 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने में 33% ऑफ, 5400 रुपए और 900 रुपए पर मंथ। ये सबसे गजब का बच्चे, ये बहुत ही गजब की ऐप अनअकैडमी ऐप। और अब बताते हैं दारू वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। सोने से पहले, सोने से पहले, जागने के बाद, वाह भाई वाह, सुनिए ध्यान से।
दारू वाला कंसेप्ट बताएं सारे दोस्त, ऐसे नहीं बच्चे काम नहीं चलेगा, दारू वाला कम से कम बताएंगे 200-300। हाँ, जय बाबा परशुराम सारे दोस्त बच्चे। लामा सर का दीवाना गहरे को डाउट, कोई क्या डाउट है मतलब बोलो बच्चे। हाँ, क्या डाउट जल्दी से बताओ दोस्त, जल्दी से डाउट बताओ। हाँ, सुबह जो क्लास होगी बच्चे आपके मैथ्स मैजिक चैनल पे सुबह 8 AM पे यूपीएसआई का जो बचा हुआ पेपर था, 8 AM पे यूपीएसआई का जो पेपर बचा हुआ था, यूपीएसआई वाला पेपर होगा आपका मैथ्स मैजिक पे, मैथ्स मैजिक पे सुबह 8 बजे। उसके बाद 9:30 जो रहेगा वही प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका, बहुत ही बिंदास तरीके से मैथ्स मैजिक पे रहेगा। हाँ, लामा सर का दीवाना वगैरह जल्दी बोलो बच्चे। आप ऐसे ऐसे ये रोने वाले ये भेज रहे हो, लोन की व्यवस्था है क्या सर? हाँ, मेंस का बैच आ रहा बच्चे, मेंस का बैच 1 तारीख से, 1 सितंबर से मेंस का बैच आ रहा है, 1 तारीख से, ये बताना था। 1 सितंबर से मेंस का बैच रहेगा जिसके अंदर मैथ्स तो मेरा हो गया बच्चे, मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, बहुत ही बिंदास तरीके से एडवांस पार्ट स्टार्ट होगा उसमें, राजेश लांबा एडवांस पार्ट स्टार्ट आएगा, ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही गजब के टीचर राहुल अग्निहोत्री सर, राहुल अग्निहोत्री सर बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये 1 तारीख से बैच रहेगा मेंस का, ठीक है। हाँ, तो अभी बताओ दारू वाला क्वेश्चन करवाना है कि नहीं करवाना आपको, ठीक है ना। अगर वो करवा देंगे तो आराम से सो जाओगे आप, दारू वाला करना हो तो बताओ भाई। मैडम देख रहे हैं मेरे कैसे दारू वाला कौन सा बताएगा, आप बताओ। फिर भी आप जल्दी से कम तुरंत दोबारा सारे के सारे 5-5 दोस्तों तक शेयर करो। दारू वाले जितने बच्चे होंगे तो दारू वाला कराएंगे, दारू में तो मतलब क्या बताऊं, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला, ये दारू वाला क्वेश्चन करना है तो सारे के सारे दोस्त तुरंत शेयर करो, वरना फिर इतने में तो दारू वाला नहीं करवाएंगे भाई, ठीक है। सारे दोस्त जल्दी से क्लास को शेयर करो, अगर ये कम होते रहे फिर दारू वाला बाद में कराएंगे, देख लेते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या है बच्चे, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पेपर वाला बोलेगा एक अंगूर है, फ्रेश ग्रेप्स है, ताजे अंगूर से किशमिश बनाने, चलो दारू नहीं, पहले किशमिश बनाते फिर दारू बनेगी उसकी। एक ताजा अंगूर जो होता है बच्चे उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी का परसेंट ज्यादा होता है, जैसे वो किशमिश सूख जाता है उसमें पानी की परसेंट कम हो जाती है, मात्रा नहीं बच्चे, आप तो कम होते जा रहे हो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, फिर तो नहीं कराएंगे। ये गजब का कंसेप्ट है, इस हिसाब से तो आपको ये कंसेप्ट नहीं करवाएंगे आज, ठीक है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था। किताबों वगैरह में आप देखेंगे तो फॉर्मूलो, हाँ किताबों वगैरह में आप देखेंगे तो मोहम्मद अजीब करे गजब के टीचर है, लामा सर, ये सब आप दोस्तों का प्यार है बच्चे। दारू वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक ताजे अंगूर में पानी की मात्रा इतने परसेंट होती है, सपोज 90% होती है, सूखे अंगूर में पानी की मात्रा 20% होती है। बताइए 50 किलो अंगूर से कितना किशमिश बनेगी, या इतना किशमिश बनाने के लिए कितने अंगूर की आवश्यकता होती है। किताब वगैरह में आप एक्स के तरीके से देखेंगे, और मैं डायरेक्ट हाँ करा दें बच्चे, तो डायरेक्ट एक बार शेयर करो बच्चे, 5-5 दोस्तों तक क्लास को शेयर करो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। 5-5 दोस्तों तक एक बार शेयर कर दो, मजा आ जाएगा इस क्लास में आपको। ये सुनो बच्चे, एक होता है फ्रेश ग्रेप्स, ताजा अंगूर, बड़े ध्यान सुनना भाई, फ्रेश ग्रेप्स, ताजे अंगूर में वाटर इज 90%, ताजे अंगूर में जो पानी है वो होता है 90%। ताजा जो अंगूर होता है बच्चे उसमें वाटर कितना होता है, 90% होता है, पानी होता है 90%। उसको सुखा के आप बना लेते हैं किशमिश, ड्राई ग्रेप्स। सूखे अंगूर में पानी होता है मात्र 20%। सुनो भाई, ताजा जो अंगूर होता है उसमें पानी कितना होता है, ताजे अंगूर में पानी की मात्रा होती है 90%, और सूखे अंगूर में पानी की मात्रा होती है मात्र 20%। सहमत हो? पेपर वाला बोल देगा इतना किलो किशमिश बनानी है, आप मतलब किशमिश बन जाएगी, ये होता है अंगूर, ये होता है किशमिश। अगर आपको 60 kg किशमिश चाहिए, अगर आपको 60 किलो, बोलो बच्चे, अगर आपको 60 kg ड्राई ग्रेप्स चाहिए, सूखा अंगूर चाहिए, तो बताओ उसके लिए कितना फ्रेश ग्रेप्स लेके आना पड़ेगा,
कितना फ्रेश ग्रेप्स लेके आना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं आपको करवाएंगे ना करवाएं, बट करवाने के हो तो नहीं बच्चे, कम होते जा रहे, ऐसे नहीं चलेगा। एक बात बताओ, क्या चीज सेम रहेगी? सारे दोस्त दिमाग लगाओ, जब ताजा अंगूर है उसके अंदर पानी और जो पल्प होता है, जब वो अंगूर सूख जाएगा, किशमिश बनेगा, तो बच्चे उसमें भी पानी कम हो जाएगा, पल्प उतनी रहेगी। पल्प कभी नहीं उड़ता, पानी उड़ता है हमेशा, पल्प सेम रहेगा। सारे बच्चे बताओ, 60 ड्राई ग्रेप से सूखा अंगूर है, इसमें 20% पानी, हमें पल्प पे आना है, पानी तो सेम बदल जाएगा। तो बच्चे बताओ 80% पल्प होगा ना, 60 का 80% 48 kg पल्प है। अब जितना पल्प किशमिश में था उतना ही पल्प अंगूर में था। बोलो भाई सारे बच्चे, जितना किलो किशमिश में पल्प होगा उतना ही अंगूर में होगा, क्योंकि वो तो उड़ेगा नहीं। और यहां पे परसेंट कितनी बोलो? पानी होता है 90%, तो पल्प होता है 10%। चाहिए किसकी? 100 की। क्वेश्चन खत्म। आंसर आएगा 480। अगर मैं 480 किलो अंगूर सुखाऊंगा, अगर मैं 480 किलो अंगूर सुखाऊंगा तो उससे जाके 60 kg, मात्र 60 kg। हाँ, अगर मैं 480 किलो अंगूर सुखाऊंगा तो उससे मात्र 60 kg जाके किशमिश बनेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आने वाले अगली क्लास में कराएंगे बच्चे। ऐसे इतने बच्चों में तो क्या कराएं, मैक्सिमम सारे दोस्त अभी क्या काम करना है बच्चे, सारे के सारे दोस्तों को अभी का भी अपने हर एक दोस्त को 5-5 दोस्तों तक शेयर करना है। और एक बात और सुनो भाई, कई बच्चे क्लास बाद में लेंगे, 1 घंटे बाद लेंगे, 2 घंटे बाद लेंगे, मॉर्निंग में लेंगे। उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस हर एक बच्चा इस क्लास को मैक्सिमम 5-5 दोस्तों तक शेयर करना है बच्चे, ध्यान रखना। जो बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑनलाइन वाले बच्चे मेहनत करेंगे शेयर वगैरह करने की, आप सभी दोस्तों को, हर एक बच्चे को इस क्लास को 5-5 दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू। सुबह 8 बजे मैथ्स मैजिक चैनल पे